सब आता है। जी, जी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी वाली ना यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। तो आपका जो लास्ट पार्ट है कंटेम्प्रेरी यौगिक प्रैक्टिसेस, उसमें कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि आपका यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, उसके विषय में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। साइक्लिक मेडिटेशन हुँ, एस व्यासा, जिसको चक्रीय ध्यान कहा जाता है, एस व्यासा ने दिया हुआ है इसको। उसके बाद आपका आता है माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, ये भी एस व्यासा ने दिया है। फिर आपका एक ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, इसको भावातीत ध्यान कहते हैं, ठीक है? इसे महर्षि महेश योगी जी ने दिया है। जी, फिर आपका योग निद्रा, इसके विषय में हमने पढ़ लिया है, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा दिया गया है। और एक है सविता की ध्यान धारणा, ये डीएसवीवी के द्वारा दिया गया है, ठीक है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। चलिए, तो इसमें जो चार हमारा बाकी है, साइक्लिक मेडिटेशन, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, और आपका ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, और आपका सविता की ध्यान धारणा, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो पहला आपका आता है साइक्लिक मेडिटेशन, ठीक है। तो साइक्लिक मेडिटेशन, ये प्रश्न जो आपका दिया हुआ है रेड में किया गया है ना, मांडुक्य उपनिषद, ये पूछा गया था प्रीवियस, शायद जून में ही पूछा गया था इससे रिलेटेड प्रश्न, जून 2023 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो ये चक्रीय ध्यान है, साइक्लिक मेडिटेशन, दोनों याद रखिएगा, चक्रीय ध्यान कहा जाता है या फिर साइक्लिक मेडिटेशन, हिंदी इंग्लिश में साइक्लिक मेडिटेशन और हिंदी में चक्रीय ध्यान, ठीक है। तो जो ये चक्रीय ध्यान है, ये कहाँ से लिया गया है? मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। मांडुक्य उपनिषद कौन सा उपनिषद है, बताइए? मांडुक्य उपनिषद में क्या है मुख्य? हम्म, आवाज आ रही है क्या मेरी? जी, आ रही है मैम। हाँ, बताइए। जी, क्या पूछ रहे थे कुछ मैम? हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि मांडुक्य उपनिषद क्या है, कौन सा उपनिषद को कहते हैं मांडुक्य उपनिषद? मांडव्य मांडव्य उपनिषद अपना ये मुख्य उपनिषद में से है हम्म, और ये अथर्ववेद से लिया गया है। इसमें 12 श्लोक हैं, सबसे छोटा श्लोक। 12 क्या है? सबसे छोटा उपनिषद? 12 श्लोक है। हाँ, जी, हाँ। सबसे छोटा 12 उपनिषद है। श्लोक है। और क्या बोलते हैं, इसमें चेतना की अवस्थाओं के विषय में बताया गया है ना, चेतना की जो चार अवस्था है, जी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या, उनके विषय में यहाँ पे बताया गया है। उसे अ, उ और म, इनसे कनेक्ट हाँ, किया गया है ना। चेतना की जो अवस्थाएं हैं, हुँ, उनको किससे कनेक्ट किया गया है? आ, उ और म से कनेक्ट किया गया है। तो वही चीज यहाँ पे साइक्लिक मेडिटेशन में बताया जाता है, ठीक है। साइक्लिक मेडिटेशन में बेसिकली आपका क्या है, मतलब मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है, चेतना की अवस्थाओं के बारे में इसमें बताया जाता है। इसमें कुछ आसन, कुछ मुद्रा, और ये जो आ, उ, मा है, उनका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। सकारात्मक संकल्प, जैसे यहाँ पे देखिए चक्रीय ध्यान की विधि के बारे में बताया गया है। तो चक्रीय ध्यान की विधि, जो प्रार्थना की जाती है शुरू में, यहाँ से पूछा गया था प्रश्न कि कौन सा प्रार्थना किया जाता है, तो मांडुक्य उपनिषद से प्रार्थना लिया गया है इसमें, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइक्लिक मेडिटेशन कहाँ से लिया गया है, तो ये मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। और इसमें प्रार्थना करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें ये जो अभ्यास है वो कैसे करते हैं, लेट करके किया जाता है ये अभ्यास जो है, ठीक है। तो इसमें लेट करके, जैसे हम शवासन में लेटते हैं ना, उसी तरह से लेट करके इसमें किया जाता है। और ये जो इसमें जो प्रार्थना लिया गया शुरू का, वो कहाँ से लिया गया? मांडुक्य उपनिषद से लिया गया। प्रारंभिक प्रार्थना जो है वो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया, पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये प्रार्थना है ना, ये आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, अगर अदरवाइज मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगी। ले ये संबोधियेत्यम चित्तम, ऐसा करके है, ले ये संबोधयेत चित्तम, इस तरह से उसमें मंत्र है, वो मंत्र यहाँ से लिया गया है, ठीक है। मतलब कि ये मंत्र मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि विस्मृति की स्थिति में मन को जगाओ,
ठीक है। विस्मृति की स्थिति में मन को जगाओ, उत्तेजित होने पर उसे शांत करो। मन के बीच में यदि मन पूर्ण संतुलन की स्थिति में पहुंच गया है तो उसे दोबारा परेशान ना करो। ठीक है, मतलब क्या है कि मन को पूरी तरह से क्या करना है, इसको शांत बनाना है। और विस्मृति की अवस्था जैसे आती है, जैसे कि हम भूल जाते हैं, तो उसे दोबारा से जगाओ। जगाओ कहने का मतलब क्या है कि उसे विस्मृत ना होने दो। ठीक है, मतलब कि जो भी चीज आप विस्मृति की अवस्था में पहुंच जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसे दोबारा से स्मृति में लाइए। और जैसे उत्तेजित हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं हम लोग, तो उस अवस्था में मन को शांत करना है, एग्रेसिव नहीं होना है किसी भी चीज पर। ठीक है, और मन यदि पूर्ण संतुलित अवस्था में पहुंच गया, शांत अवस्था में पहुंच गया, बैलेंस में है, तो उसे दोबारा से परेशान नहीं करना, मतलब कि उसमें दोबारा से वेव नहीं लाना है। ठीक है, अगर वो संतुलित सीधी अवस्था में पहुंच गया है तो उसे दोबारा से उसमें कोई भी हलचल नहीं लाना है, उसे शांत ही रहने देना है। इस तरह से प्रार्थना का यहाँ पे मतलब है, जो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, फिर दूसरी अवस्था में 3 चीज हम करते हैं, जिसमें कि त्वरित विश्राम तकनीक कहा जाता है, रैखिक जागरूकता और केंद्रित करना। ठीक है, त्वरित विश्राम तकनीक यानी कि क्या होता है, इंटेंस रिलैक्सिव टेक्निक। ठीक है, ये सारे जो टेक्निक है ना, ये एस व्यासा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जिसको आईआरटी कहते हैं, त्वरित विश्राम तकनीक। इसमें क्या होता है, अपने पैरों को एक साथ लाएं, अपनी एड़ियां पंजा एक साथ मिलाएं और हथेलियों को जंघों के बगल में रखें। अंत में चेहरे पर मुस्कान बनाएं। इस तरह से मतलब कि पूरे अपने शरीर को क्या करना है, एक ही साथ में रिलीज कर देना है, रिलैक्स कर देना है। ठीक है, पूरे शरीर को त्वरित यानी कि इंटेंस रिलैक्सेशन करना है आपको। एक ही समय में आपको क्या कर देना, सारे शरीर को, अलग अलग शरीर भाग में नहीं। जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि पैर को रिलैक्स करिए, फिर हाथों को रिलैक्स करिए, पेट को रिलैक्स करिए, ऐसा नहीं। तो शरीर को क्या करना है कि सारे एक ही भाग को क्या कर देना, रिलैक्स कर देना। ठीक है, जैसे कि इसमें कैसे करते हैं, हम योग के अभ्यास जब करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, फिर थोड़े समय में क्या कर देते हैं, एक ही बार में रिलैक्स, फिर स्ट्रेच करते हैं पूरी बॉडी को, लेटे हुए रहते हैं और पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं। उसी तरह से इसमें अभ्यास आपको करना है, पहले एक बार स्ट्रेच करना है, फिर छोड़ देना है, स्ट्रेच करना है, फिर छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से त्वरित विश्राम पद्धति आपको करना है। फिर क्या होता है, रैखिक जागरूकता, यानी कि आपको क्या करना है कि एक ही मतलब एक ही बॉडी की, जैसे कि धड़कन है तो धड़कन पर ही एक ही जगह पे क्या करना है, जागरूकता रखना है। या फिर अगर आप श्वास पर जागरूकता रखना चाहते हैं तो केवल श्वास पर जागरूकता रखिए, मतलब कि बाकी पूरे शरीर की क्रियाविधि को भूल करके एक ही चीज पर जागरूकता। ठीक है, रैखिक मतलब क्या है, किसी एक चीज पर जागरूक रहना, चाहे वो ध्यान, चाहे वो हृदय की गति है, चाहे वो श्वास प्रश्वास की गति है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करना है, उसको एक ही चीज पर क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको क्या है, केंद्रित करना, यानी कि एक जगह क्या होना है, सेंटर्ड होना है, केंद्रित करना है, मतलब कि जागरूकता लाना है अलग अलग जगह पे। ठीक है, जैसे कि शरीर के किसी भी एक जगह पर जागरूकता, पैर के तलवे पर, कंधे पर, भुजाओं पर। ठीक है, एक एक जगह पर क्या करना है, केंद्रित करना है अपने पूरे ध्यान को, चाहे पैर का वो अंगूठा हो, चाहे वो पिंडली हो, जंघा हो, आपकी शोल्डर्स हो। ठीक है, पूरे शरीर के किसी एक एक जगह पे आपको ध्यान को केंद्रित करके वहां पे उसको क्या करना है, रिलैक्स करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि तीसरे में हम खड़े होकर के किए जाने वाले अभ्यास करते हैं, जिसमें कि खड़े होकर के कुछ आसन किए जाते हैं यहाँ पे साइक्लिक मेडिटेशन में। कुछ कुछ जैसे ताड़ासन इत्यादि जो आसन है, कटी चक्रासन वगैरह है, ये सब किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, कुछ कुछ खड़े होकर के आसन किए जाते हैं। फिर त्वरित विश्राम तकनीक, फिर रहते ही त्वरित विश्राम, जैसे इंटेंस हमने किया था ना, मतलब कि पूरे शरीर को स्ट्रेच करके रिलैक्स, स्ट्रेच करके रिलैक्स, वैसे ही खड़े खड़े ही आपको क्या करना है, पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। फिर दूसरा आपको क्या है, बैठ करके किए जाने वाले आसन करना है। ठीक है, बैठ करके कुछ कुछ आसन किए जाते हैं, जैसे आपका क्या है, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन, मंडूकासन है, और आपका मत्स्येंद्र आसन है। ठीक, मुखासन। और जो जमीन पर रखते हैं, जैसे कि हमने शशांक आसन इत्यादि है।
ठीक है। ये सब कुछ सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस हम बैठ करके किए जाने वाले आसन अर्धउष्ट्रासन वगैरह है, ठीक है। ये सब आसन हम करते हैं, कमर को पीछे की तरफ झुकाने वाले, वज्रासन में बैठना, आगे की तरफ झुकना, ऐसे हम छोटे छोटे आसन हम करते हैं बैठ करके किए जाने वाले इजिली, ठीक है। फिर उसके बाद गहन विश्राम पद्धति, हम त्वरित यानी कि इंटेंस कर रहे थे, इसमें क्या डीप रिलैक्सेशन टेक्निक किया जाता है। डीप रिलैक्सेशन टेक्निक जिसमें कि क्या होता है कि अपने कोहनी के सहारे धीरे धीरे शवासन की ओर आए और अलग अलग हथेली छत की तरफ रहे, पूरी तरह से मतलब कि लेट जाना है, ठीक है। जैसे हम शवासन में लेटते हैं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, पूरे मतलब कि बॉडी को ढीला छोड़ देना है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेच ना हो, उसी तरह से शवासन में लेट करके पूरा आपको क्या करना है, एक पूरा डीप रिलैक्सेशन करना है। आपने जो आसन किया है खड़े होकर के बैठ करके, उससे आपके बॉडी में कुछ मतलब कि क्या क्या स्ट्रेच आया होगा, स्ट्रेस आया होगा, उन सबको क्या करना है, श्वास में कोई गति में एबनॉर्मलिटी आई होगी, मतलब कि आसन करते हैं तो श्वास की गति बढ़ती है, ठीक है। तो उस तरह से जो भी चीज़ आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, उन सभी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को क्या करना है, आपको रिलैक्स कर देना है पूरी तरह से, ठीक है। मतलब कि शवासन में लेट करके पूरी सामान्य अवस्था में हमें आना है, पूरी तरह से अपने बॉडी को डीप रिलैक्सेशन देना है। उसके बाद जैसे ही जब आप डीप रिलैक्स हो जाए, तो उसके बाद आपको एक थोड़ा सा छोटा सा सकारात्मक संकल्प लेना है। कोई भी एक सकारात्मक संकल्प, जैसे कि हमने योग निद्रा में लिया था, है ना, योग निद्रा में भी हमने एक सकारात्मक संकल्प किया था, वैसे ही हमें एक छोटा सा कोई भी सकारात्मक संकल्प लेना है, उस पर विचार करना है। फिर उसके बाद उस पर विचार करते हुए लास्ट में आपको समापन प्रार्थना करना है, लेटे लेटे ही, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला। इसमें 3 बार शांति करते हुए फिर उसके बाद आपको पूरा रिलैक्स होकर के बैठ जाना है। ठीक है। इस तरह से मतलब ये साइक्लिक मेडिटेशन पूरा एक तरह से बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्स करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्लियर है साइक्लिक मेडिटेशन। इसका बहुत बड़ा टेक्निक है, मैं भेज दूंगी आप लोग को ग्रुप में भी, ठीक है, पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को। यहाँ पे जैसे साइक्लिक मेडिटेशन के लाभ क्या है कि तनाव को कम करता है ये, है ना, मतलब कि तनाव जो भी है उसको कम करता है, किसी भी तरह का तनाव नहीं रहता है, ठीक है। और मतलब कि कोई भी नींद वगैरह की समस्या रहती है तो उसमें आपको रिलैक्सेशन देता है, नींद अच्छे से आती है। दिमाग जैसे किसी का असंतुलित रहता है, मतलब कि संतुलित नहीं रह पाता, बैलेंस नहीं रह पाता या स्थिर नहीं रह पाता, उसको स्थिर करता है, ठीक है। फिर ध्यान की अवधि को बढ़ाता है, मतलब कि जैसे कि हम क्या होता है कि कोई भी अगर हम केवल ध्यान करने बैठे तो ध्यान नहीं कर पाते, मतलब कि हमारा मन जो है इधर उधर विचलित होता रहता है। लेकिन जब हम साइक्लिक मेडिटेशन करते हैं, जिसमें हम आसन इत्यादि के साथ जब हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा समय तक ध्यान कर पाते हैं, ठीक है। और जैसे किसी किसी को क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल एंड फिजिकल थकान रहती है, ठीक है, टायर्डनेस बना रहता है, वो जल्दी जल्दी थक जाते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, साइक्लिक मेडिटेशन जो है वो बहुत लाभकारी होता है। क्लियर है। इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि किसने दिया है ये, कहाँ से। क्लियर है, ये दिया है एस व्यासा ने। हाँ, ठीक है। और कौन से उपनिषद से पूछा गया था ये, एक बार प्रश्न कि कौन से उपनिषद से लिया गया, तो मांडुक्य उपनिषद से, ठीक है। और इसमें जी जो प्रार्थना जो है इसको मैं भेज दूंगी, इसका प्रार्थना भी याद कर लीजिएगा, कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो अंदर अंदर से जैसे इसमें याद रखिएगा IRT DRT की टेक्निक यूज की जाती है, मतलब इंटेंस रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, इन सब की टेक्निक यूज की जाती है। इसमें खड़े होने वाले बैठने वाले आसन किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको थोड़ा सा याद रखिएगा डीप अंदर से। उसके बाद आपका जो माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, ये भी हमारा किसने दिया है, ये भी एस व्यासा ने ही दिया है, ठीक है। माइंड साउंड जो रेजोनेंस टेक्निक है वो भी एस व्यासा ने दिया है। इसमें क्या है, यह उन्नत निर्देशित ध्यान तकनीक है। ये जो टेक्निक है वो एक मतलब विस्तृत और उन्नत यानी कि डेवलप्ड टेक्निक है ध्यान की। इसमें क्या है कि आपको पूरे शरीर में आंतरिक ध्वनि प्रतिध्वनि का अनुभव करके मन और शरीर में जटिल भाग में गहरी विश्राम अवस्था में ले जाता है, ठीक है। मतलब जैसे हम नाद सुनते हैं ना,
उपनिषदों में और आपके हठ योगी ग्रंथों में नाद के विषय में बताया गया है। तो उन नाद को हमें क्या करना है, अनुभव करना है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमें बहुत गहरा विश्राम हमें प्राप्त होता है। अगर कोई हमें शरीर में कोई जटिल भाग है, जटिल भाग यानी कि कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह है, या फिर आपको हमेशा थकान रहती है, तो उन सब से क्या होता है, एक पूरी तरह से मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन देता है, जो एमआरटी है, एमएसआरटी कहा जाता है, ठीक है। यह इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, ठीक है। इच्छा शक्ति जो होती है हमारी, जो विल पावर होती है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, जैसे कि हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट रहता है, द्वंद रहता है कि हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो इच्छा शक्ति होती है उसको क्या करती है, मजबूत करती है और सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, ठीक है। मतलब कि हमें पॉजिटिव, एक तरह से पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है जब हम एमएसआरटी का टेक्निक करते हैं, या एमएसआरटी ध्यान जब हम करते हैं, ठीक है। इसमें भी 8 चरण है। तो 8 चरण आपका क्या, प्रारंभिक प्रार्थना। तो इसमें जो प्रारंभिक प्रार्थना की जाती है ना, वो महामृत्युंजय मंत्र जो होता है, महामृत्युंजय मंत्र पता है? जी पता है। हाँ, तो उस महामृत्युंजय मंत्र का इसमें ध्यान किया जाता है, मतलब कि वो किया जाता है, क्या बोलते हैं, उच्चारण किया जाता है प्रारंभिक में। फिर उसके बाद इसमें भी जो आ उ मा की अहता और अनाहत, अहता यानी कि, अहता कहने का मतलब क्या है, जिसमें कि जैसे कि हम अ उ म बोलेंगे, ये अहता हुआ। अनाहत यानी कि बिना बोले ही उसको क्या करना, महसूस करना, ठीक है। उसे सुनने का प्रयास करना, उसको क्या कहा जाता है, अनाहत कहा जाता है, ठीक है। फिर उसी तरह से बाद में फिर से मृत्युंजय मंत्र का बोल करके और बिना बोले उसको महसूस करना, तीसरे चरण में। फिर ओम का अनाहत करना, ठीक है। यहाँ पे अ उ म अलग अलग किया जा रहा था, यहाँ पे ओम शब्द का क्या है, मतलब ओम का कंप्लीट उच्चारण करना, अनाहत उसको सुनना, ठीक है। फिर ओम का अजपा जप मौन से मौन तक, ठीक है। मतलब कि जैसे अजपा जप करते रहना है, ओम का अजपा जप मौन तक, पूरी तरह से जब आपका मन जो है पूरी तरह से शांत ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए, तब तक हमें ओम का क्या करते रहना है, अजपा जप। अजपा जप कहने का मतलब क्या है, जैसे कि श्वास के साथ सोहम चल रहा है ना, उसी तरह से ओम बोलना नहीं है मुंह से, बस आपको ओम का श्वास के साथ क्या करना है, जप करना है, ठीक है। फिर कुछ समय तक मौन रहना है, जब आप पूरी तरह से शांत संतुलित हो जाएं तब मौन रहना है। फिर उसके बाद संकल्प लें, फिर से लास्ट में आपको एक संकल्प, कोई छोटा सा संकल्प लेना है, सकारात्मक संकल्प। फिर 8वें में क्या करना है, उसका समापन करना है, ठीक है। जनरली ये सारे टेक्निक हम एक ही है, जैसे योग निद्रा है, आपका एमएसआरटी है, आपका जो साइक्लिक मेडिटेशन है, इन सब में लगभग आप देखेंगे, आपने प्रेक्षा ध्यान देखा, कुछ कुछ चरणों पर होता है, ध्यान की विधि है, और लगभग इन सभी में 8-8 चरण, 7 और 8 चरण ही है, ठीक है। इन सब का मतलब यही है कि आपको पूरी तरह से डीप रिलैक्सेशन देना, ठीक है। सभी का क्या तात्पर्य है, एक तरह से डीप रिलैक्सेशन देना, ठीक है। क्लियर हो रहा है? इसमें से अंदर से नहीं आता है, बहुत ज़्यादा इसमें से अंदर से नहीं पूछा जाता जी। है, बट फिर भी आप इसको याद रखिएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसडेंटल जो महर्षि महेश योगी ने दिया है, इसको हमने जब शुरू में फर्स्ट यूनिट में देखा था, उस समय भी भावातीत ध्यान के विषय में देखा था। महर्षि महेश योगी ने 1950 में महर्षि महेश योगी ने इसको दिया था, ठीक है, भावातीत ध्यान। इसमें भी क्या होता है, मन ही मन कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो इसमें किसी कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगे, उसका मन ही मन आपको क्या करना है, उच्चारण करना है। मंत्र ही ध्यान का माध्यम बन जाता है, जब आप उसका निरंतर उच्चारण करते रहते हैं लंबे समय तक, तो इस वही क्या बन जाता है, आपका ध्यान बन जाता है। और मंत्र के माध्यम से, उस मंत्र जो आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उसके माध्यम से ही क्या करना है, मन चेतना को मंत्र में लगाना है, मतलब कि पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होना है मंत्र पर। और मंत्र पर कॉन्सेंट्रेट होने के पश्चात आपको क्या करना है, पूरी तरह से ध्यान में मग्न हो जाना है, ठीक है। मतलब कि जब हम मंत्र बोलते बोलते उस पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, तो हमारी जो बाहर की चीजें हैं, बाहरी वातावरण है, उससे विस्मृत हो जाएंगे,
और पूरी तरह से हम आत्म जागरूकता या के गहरे स्तर पर ले जाने में मदद करती है। ठीक है, जब आप उस ध्वनि, उस मंत्र के माध्यम से आप क्या होते हैं, अपने स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं, स्वयं के प्रति आत्म जागरूक होते हैं, और वहां के स्तर तक पहुंचने में आपको क्या मिलती है, मदद मिलती है। क्लियर है? इसमें क्या है कि जैसे हम नॉर्मली भी हम इस तरह का ध्यान करते हैं, जैसे हम कोई भी मंत्र का उच्चारण चालू करके या टेप रिकॉर्डिंग वगैरह रहती है उस पे उस मंत्र को उच्चारण करते हुए हम ध्यान करते हैं, या फिर जो हम माला जप करते हैं। ठीक है, तो माला जप करना भी एक तरह से क्या है, जब हम उस पे माला जप करते करते केवल मतलब ये नहीं कि माला फेर रहे हैं और जप कर रहे हैं। माला जप करने का मतलब होता है कि जब आप कोई भी मंत्र बोल रहे हैं तो उस मंत्र में अपने आप को पूरी तरह से लगाना है। ठीक है, जब हम उसमें अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर देते हैं तो उसके बाद वही एक क्या बन जाते हैं, ध्यान की विधि बन जाती है, और हम उसी से ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी माला जप करना क्या हो गया है, केवल हम माला फेर रहे हैं, हमें 3 माला करना है, वो माला की गिनती पूरी हुई फिर उसके बाद हम उठ के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो नहीं, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का भी वही मतलब है कि जब आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो उसमें अपनी चेतना को पूरी तरह से लगा देना, अपने आप को पूरी तरह से उसमें विलीन कर देना, और वही एक क्या बन जाता है, ध्यान का माध्यम बन जाता है, जिसके माध्यम से हम क्या है कि अपने स्वरूप को जान पाते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान की प्रगाढ़ता आती जाती है, जैसे जैसे हम ध्यान में निपुण होते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने स्वरूप को जानने के लिए सक्षम होते जाते हैं। तो यही भावातीत ध्यान का क्या है, महत्व है। ठीक है, तो ये दिया गया है महर्षि महेश योगी के द्वारा 1950 में दिया गया। महर्षि महेश योगी के विषय में पता है ना आपको? फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट? हाँ जी, रिवाइज कर रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो प्रॉपर नहीं की अभी मैंने पूरी, पर हाँ कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए, तो अभी नेक्स्ट आपका है लास्ट, जो है वो सविता ध्यान। ठीक है, सविता ध्यान जो है वो डीएसवी यानी कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो शांति कुंज में है हरिद्वार में, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें भी क्या किया जाता है, पहले सर्वप्रथम क्या है कि 12 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जब आप इस ध्यान की का देखेंगे, रिकॉर्डिंग वगैरह भी इसका मिल जाएगा यूट्यूब में, सभी का मिल जाएगा, एमएसआरटी है, साइक्लिक मेडिटेशन है, इन सभी का आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 12 बार आपको क्या करना है, मंत्र का उच्चारण करना है, 12 बार ध्यान करना है। ध्यान करते हुए अपने मनोभूमि को बनाने के लिए, इसमें बैठ करके ये ध्यान किया जाता है, बैठ करके या लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन बैठ करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ये ध्यान किया जाता है, क्योंकि सविता सूर्य का हम ध्यान कर रहे हैं ना, इसलिए। तो 12 बार पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करके अपने मनोभूमि को तैयार किया जाता है। फिर इसका जो निर्देशन दिया गया पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या है कि अपने पूरे शरीर को, वासना को, तृष्णा को, अहमता, उद्विग्नता और मन, सभी को क्या किया जाता है, शांत किया जाता है। एक एक करके शरीर को पूरी तरह से शांत, कोई हलचल नहीं, जब तक आप ध्यान, लगभग ये 30 मिनट का ध्यान होता है, 30 से 35 मिनट का, तो इसमें शरीर में कोई भी हलचल नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि सुखपूर्वक स्थिति में, जिस स्थिति में आप लंबे समय तक बैठ पाए, 30 से 35 मिनट आराम से बैठ पाए, वैसी स्थिति में आपको बैठना है। अगर आप टेक के बैठना चाहते हैं तो टेक के भी बैठ सकते हैं। ठीक है, कोई भी सुखपूर्वक स्थिति में आप बैठ सकते हैं। वासना यानी कि किसी भी तरह की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ध्यान मतलब कि वासना को पूरी तरह से शांत किया जाता है इसमें। मतलब कि कोई भी वासना कि ये इस चीज को प्राप्त करना है, इस चीज को प्राप्त करना है, ठीक है, ये काम भोग करना है, इस तरह से कोई भी वासना नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इस ध्यान के माध्यम से उसको शांत किया जाता है। वासना, तृष्णा जो है, मतलब कि और अधिक प्राप्त करने की जो हमारे अंदर इच्छा रहती है, उसको इसमें शांत किया जाता है। फिर आपकी अहमता यानी कि अहम भावना जो हमारे अंदर रहती है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, ठीक है, इस अहमता का शांत किया जाता है। उद्विग्नता यानी कि जो उद्वेग रहता है, मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है और द्वंद्व भाव रहता है, या हमारे अंदर जो एग्रेसिवनेस रहता है, ठीक है, उसको शांत किया जाता है। और मन, मन ही क्या है, मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। ठीक है, तो शत्रु कैसा कि मन, जब तक हम उसको अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, मन के नियंत्रण में अगर हम रहते हैं तो वो हमारा शत्रु होता है। और मन को जब हम अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, मित्र बन जाता है। ठीक है,
तो कहा जाता है ना, मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम, है ना, मतलब कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ठीक है, तो अगर हम मन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं और मन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में जहां हम चलाना चाहे उस तरह से कर लेते हैं, तो वो क्या करता है, हमें मोक्ष की तरफ भी ले जाने का कार्य भी कौन करता है, मन ही करता है। तो यहाँ पे मन को पूरी तरह से शांत किया जाता है। शांत यानी कि जो बाहर के विषयों में भटकता रहता है ना, मतलब कि हमें एक संकल्प विकल्प करने का जो कार्य होता है कि उसका विकल्प ढूंढता है हर चीज का, है ना, मन इसका विकल्प ढूंढता है, उसका विकल्प ढूंढता है। तो उन विकल्पों को शांत करके मन को एक स्थिर दिशा में लगाने के लिए ये ध्यान किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें स्वर्णिम सविता जो सूर्य है उनका ध्यान किया जाता है। जैसे उगते हुए सूर्य जैसे लालिमा लिए रहती है, उसमें स्वर्णिम यानी कि सोने की तरह जो पीत वर्ण जो किरणें निकलती है, उन किरणों का ध्यान किया जाता है। हिमालय से निकलते हुए सूर्य की किरणों का ध्यान किया जाता है। सोने के समान या पीत रंग के, पीले रंग की जो किरणें निकलती है, स्वर्णिम किरणें, उनका ध्यान इसमें किया जाता है। और साधक का सविता को समर्पण। ठीक है, सविता यानी कि सूर्य को पूरी तरह से इसमें क्या किया जाता है, समर्पण किया जाता है अपने आप को। जैसे हम आग जलती रहती है, उसमें क्या करते हैं, लकड़ी डालते हैं, तो लकड़ी ये नहीं कहती कि मैं इसमें नहीं जलूंगा। जैसे ही वो आग में जाती है तो वो उसी अग्नि स्वरूप बन जाती है, अग्नि में ही वो क्या करने लगती है, जलने लगती है। उसी तरह से साधक को सविता में पूरी तरह से समर्पण करना है, अपने आप को सूर्य में समर्पण करना है और सूर्य की किरणों के समान स्वयं भी जलने लगना है। जलने मतलब कि दूसरे परोपकार के लिए, है ना, अपने आप को दूसरों के लिए जीना, और जो भी हम सूर्य के जो गुण होते हैं उनको अपने अंदर लेना। ठीक है, सविता के जो गुण हैं अपने अंदर लेना। साधक इससे क्या बनता है, तेजस्वी, ओजस्वी और प्राणवान। ठीक है, इस ध्यान को जब वो करता है तो तेजस्वी, ओजस्वी और प्राणवान बनता है। और इसमें जो हमारे तीनों शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर पर ध्यान किया जाता है। पूरे मतलब कि अलग अलग चक्रों पर इसमें ध्यान किया जाता है। लगभग 30 से 35 मिनट का ये ध्यान होता है। ठीक है, क्लियर है? जी।